नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानवी गोरा आप सभी लोगों को एस फर्स्ट 24 न्यूज चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इस क्षेत्र के जितने भी आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं उनको मेरा बहुत बहुत अभिवादन। और इस रियो रियो वर्ल्ड एकेडमी इस 2 फरवरी को और 9 फरवरी को एक ऐसा कॉन्टेस्ट लेकर आया है जो इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि गांव के गिराव के जो भी बच्चे उस उम्र के दायरे में आते हैं, जैसे 10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के लिए जो है वो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। और 2-3 बड़ी ख़ास बातें हैं इन प्रतियोगिता की जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला ये है कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण प्रक्रिया है, वो इसकी बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है आपका। और दूसरा जो है इसके पीछे का उद्देश्य है जी। तो जीके कंपटीशन जो है वो इस क्षेत्र के बच्चों के लिए उनका ज्ञानवर्धन, जीके किताबें लगा तो दी जाती हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जीके हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई सारी वो प्रक्रिया हैं जिससे बच्चा कुछ सीख सकता है। तो और हमारे आसपास सराउंडिंग्स में हर विषय से जुड़ा हुआ, राजनीति है, सामाजिक है, आर्थिक है और कंप्यूटर है, इन सब से जुड़ा हुआ एक जो कॉम्बो पैक है और सामान्य ज्ञान को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए, बच्चों में जागरूकता हो कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी गई है। और दूसरा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लगभग हर घर में पहुँच चुका होगा अब तक और दोनों साइड में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, 2 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं और ये फॉर्म है नीचे। आप यहाँ पे बच्चे का नाम, उसके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर जो है, बस इतना ही आपको और यहाँ पे टिक लगाना है कि वो किस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। वो करने के बाद आप फोटो खींचकर इसकी इतने की ही प्रारूप की इन दोनों में से किसी एक नंबर पर भेज दें। हम 31 जनवरी इसकी लास्ट। 31 जनवरी लास्ट। जी। और भेजने के बाद बच्चों को लेकर आए, इसमें प्रतिभाग कराएं और इससे ये भी पता चलेगा कि बच्चा कितने बच्चे लगभग भाग ले सकते हैं इसमें। अनलिमिटेड है, असीमित है और जितनी ज्यादा प्रविष्टि मेरे पास 31 जनवरी तक आ जाएगी। उनके एग्जामिनेशन जो 2 तारीख को होना है वो होगा और एक 9 को है, वो स्पेल बी है। स्पेल बी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेजी शब्दों के जो उच्चारण है और उसके साथ साथ उसमें कितने लेटर्स यूज हुए हैं, उसकी स्पेलिंग क्या है, ये बच्चों से पूछा जाना है। तो ये 2 एज की कैटेगरी में है, 7 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे और 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे, ये दोनों ही कैटेगरी अलग अलग भर सकते हैं। तो मैं सारे अभिभावकों से, और ये ओपन टू ऑल है जी, आप लालगंज तहसील से, ग्रामीण क्षेत्र से, आप कहीं से भी जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को आप इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हैं। बस हाँ, उनके जो एज ग्रुप दिया है उसका आधार कार्ड आपके पास, आपके बच्चे के पास रहना चाहिए। इस कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? इस कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य जैसा मैंने आपको बताया ना कि देखिए, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस कंपटीशन, ये सारे कंपटीशन ना एक लिमिटेड एरिया में आते हैं, एक सीमित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पर जब आप सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, किसी भी कंपटीशन में आप बैठेंगे तो 50% जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल स्टडीज से होते हैं जी। तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि कक्षा 8 तक जो विषय चलाए जाते हैं उसमें एक जीके का भी विषय रखा जाता है, तो बच्चों में जागरूकता बढ़े, अभी से जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो कि वो सीख पाए कि हाँ हमारे आसपास क्या हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाना है। और स्पेल बी के पीछे, स्पेल बी का कंसेप्ट यहाँ भी बहुत नहीं फैला है, मैं इसका प्रचार प्रसार नहीं देख पाती हूँ। तो स्पेल बी कराने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे अलग अलग भाषाओं के बारे में जाने और खासकर एक मोटो है जो है फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। लोकल भाषाओं से उठकर जो अंग्रेजी है उसको सीख कर ग्लोबलाइजेशन के पैमाने पे खड़े होना, अपने आप को ग्लोबल सिटीजन के रूप में अपनी पहचान एक बनाना, ये भी हमारा प्रयास है। तो ये छोटा सा एक स्टेप है जो हमने लिया हुआ है कि इस क्षेत्र के सारे विद्यार्थियों को एक मौका मिलना चाहिए, सारे बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए कि वो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में भाग लें। और मेरा अभिभावकों से अनुरोध है कि आप और किसी चीज़ के बारे में ना सोचें, आप इसके पीछे सिर्फ एक अच्छा उद्देश्य ही मानकर
अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर कंपटीशन में भाग दिलवाएं, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, उसकी जो जिज्ञासा का स्तर है वो कितना बढ़ा हुआ है और उसके लिए आगे क्या किया जा सकता है। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।